तरंग में दोस्तों, आज कुछ नया टॉपिक लेकर हम आपके सामने आए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट रही है कि सर कम से कम एक सिविल सर्विस की तैयारी पर आप एक वीडियो अपलोड कर दें। ऐसे विद्यार्थियों को जो नव प्रवेशी हैं, जो सिविल सर्विस की सेवा में जाना चाहते हैं, जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, वैसे ही विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर आज का यह वीडियो हमने बनाया है। तो आइए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और यह वीडियो उन विद्यार्थियों को समर्पित है जो सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में लगना चाहते हैं और जिनका एक स्वप्न है आईएएस या पीसीएस के स्तर की तैयारी करना। एक बात और मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि सिविल सर्विस की जब आप तैयारी करते हैं तो जिस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिस तरह का पैटर्न होता है, उस तरह के पैटर्न को यदि आप टारगेट बनाते हैं तो आप सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो लक्ष्य निश्चित रूप से आप ऊंचा रखिए, नीचे की मंजिल खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। तो इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आइए देखते हैं कि कैसे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे की जा सकती है और उसके क्या खास सिलेबस हैं, क्या खास बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक चार्ट के माध्यम से हम आपको पैटर्न को समझाने का प्रयास करेंगे, उसकी प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न स्तरों को समझाने का हम प्रयास करेंगे। ये चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का जो पैटर्न है उसका एक चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, सिविल सेवा की तैयारी करने के 3 स्टेज हैं। फर्स्ट नंबर पर आप देख रहे होंगे जिसको आप कहते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सेकंड जो स्टेज है उसको हम कहते हैं मेंस एग्जामिनेशन और थर्ड जो स्टेज है वो है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको आप इंटरव्यू भी कहते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के जो पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से एक विकल्प का चयन आपको करना होता है। उसमें जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए सेलेक्टेड होते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में आपको सब्जेक्टिव पेपर आते हैं और वहां से जब आप बेहतर नंबर प्राप्त करते हैं तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। ये 3 स्टेज सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखना होता है। आइए एक एक पैटर्न, एक एक स्टेज के पैटर्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। आप सभी तो जानते ही होंगे कि यूपीएससी की सेवा की तैयारी के लिए, पीसीएस की तैयारी करने के लिए किसी भी भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए और जो भी स्नातक विद्यार्थी है वो यूपीएससी या पीसीएस के परीक्षा में शामिल होने के लिए क्वालिफाइड माना जाता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर जिसको आप पेपर फर्स्ट कहते हैं, दूसरा पेपर जिसको आप पेपर सेकंड कहते हैं। पेपर फर्स्ट जो होता है वो जनरल स्टडी का होता है, जीएस का होता है। इसमें 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, तो कुल मिलाकर टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 200 और टाइम मिलेगी आपको 120 मिनट यानी 2 आवर्स, 2 घंटे।
सभी तरह के विषयों को चयन करने वाले हैं, ये वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, लॉ हो, कोई भी संकाय से वो ग्रेजुएट होंगे, उनको फर्स्ट पेपर के रूप में जनरल स्टडी का पेपर मिलेगा। वो सारे पेपर एक समान ही होते हैं। 100 प्रश्न रहेंगे, 200 अंकों के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और समय उसके लिए 2 घंटे निर्धारित है। दूसरी तरफ जो पेपर सेकंड होता है, जिसको आप कहते हैं सी सेट, ये एक प्रकार का क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसका जो स्वरूप है वो आपको सिर्फ न्यूनतम अंक प्राप्त करना होता है। 33% मार्क्स और इससे अधिक अंक आपको प्राप्त करने होते हैं। कम से कम अपने 33% मार्क्स आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके मार्क्स काउंट किए जाते हैं। सी सेट के पेपर में 80 क्वेश्चंस होते हैं, 200 अंकों के होते हैं। दैट मीन्स 2.5 नंबर का एक प्रश्न होता है और यहाँ पर भी आपको 2 आवर्स के टाइमिंग मिलते हैं। ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू टाइप का होता है। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर हर तरह के फैकल्टी के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, एक जनरल स्टडी का पेपर और एक सी सेट का पेपर। सी सेट के पेपर में क्वालिफाई करना मस्ट है, तभी आपकी जो फर्स्ट पेपर की कॉपी है उसके मार्क्स काउंट किए जाते हैं या मार्क्स जोड़े जाते हैं और उसमें क्वालिफाई कराया जाता है। वरना यदि इधर आपने फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई किया, जनरल स्टडी में आपने क्वालिफाई किया, सी सेट आपने क्वालिफाई नहीं किया, तो फिर आपके क्वालिफाई करने का, जनरल स्टडी में क्वालिफाई करने का कोई मतलब नहीं रह जाए। फिर चलते हैं हम मेंस एग्जामिनेशन की तरफ। प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले छात्रों को मेंस एग्जाम के लिए कॉल किया जाता है आयोग के द्वारा। मेंस एग्जाम जो है थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है, थोड़ा सब्जेक्टिव होता है। इसमें कुल मिलाकर मुझे दिखता है कि 4 स्टेज हैं, 4 तरह के पेपर हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे या फॉर्म भरेंगे तो आपको 4 तरह के पेपर के ऑप्शन मिलेंगे। एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको हर हालत में पास करना अनिवार्य होता है और पास ही नहीं करना होता है बल्कि आपको नंबर भी आपको लाने पड़ते हैं। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश है, लैंग्वेज पेपर के रूप में सभी तरह के विद्यार्थियों के लिए 300 अंकों का होता है। एक पेपर होता है निबंध का, जिसको आप एसे कहते हैं। 2 पेपर होंगे यहाँ पे, एसे के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। मार्क्स आपको 250 अंक के होते हैं। तीसरे तरह का जो टॉपिक होगा वो जनरल स्टडी का पेपर होगा। 4 पेपर होंगे, 4 पेपर 250, एक पेपर 250 अंक के होते हैं। तो कुल मिलाकर ये 1000 अंक का आपका पेपर हो जाता है, जिसको आप जनरल स्टडी कहते हैं। और लास्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, उसकी भी जांच होती है। आपका अपना विषय का चयन करना होता है जब आप मेंस का फॉर्म भरते हैं। तो आपकी ऐच्छिक विषय क्या हो, जो भी विषय आप सेलेक्ट करेंगे उसमें 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर, एक पेपर 250 अंकों का होता है तो दोनों पेपर मिलाकर कुल मिलाकर 500 अंकों का होगा। तो इस तरह से क्वालिफाइंग सब्जेक्ट 300 मार्क्स, एसे 250 मार्क्स, जनरल स्टडी के 1000 मार्क्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 मार्क्स के होते हैं और ये नंबर आपको जोड़े जाते हैं। इसी के आधार पर मेरिट बनती है। 100, 1000 और 500 1500, 250, 1500, 3 1800, 18 2 20, 150 अंकों का टोटल पेपर होता है। इसमें आप जितना बेहतर मार्क्स पाएंगे उसके हिसाब से आपको पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है आयोग के द्वारा। आपका यहाँ बेहतर मार्क्स है तो आप इंटरव्यू में या पर्सनालिटी टेस्ट के एग्जाम में जो है आप न्यूनतम अंक भी पाएंगे, तो आपका सिलेक्शन सिविल सर्विस या आईएएस या पीसीएस के लिए हो जाए। तो ये है मेंस एग्जामिनेशन।
और फिर तीसरा जो स्टेज है जिसको आप कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू। द इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू कैंडिडेट पर्सनल डिटेल। मतलब इंटरव्यू में जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो आपके पर्सनल डिटेल से संबंधित हो सकते हैं, आपके व्यक्तिगत विवरण से संबंधित हो सकते हैं, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो सकते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, सोशल और पॉलिटिकल इवेंट क्या चल रहे हैं देश में, देश से बाहर, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। मतलब इंटरव्यू है तो आपसे कुछ भी किसी भी मुद्दों पर सवाल पूछा जा सकता है। और टोटल मार्क्स जो पर्सनालिटी टेस्ट के होते हैं वो 275 यानी 275। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो मेंस एग्जामिनेशन में आपने इंग्लिश जो देखा है 300 अंकों का, वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, यानी आपको सिर्फ वहां पास करना है। तो जब टोटल मेरिट लिस्ट बनती है तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के 300 मार्क्स हटा दिए जाते हैं, यानी ऐसे जनरल स्टडी, ऑप्शनल सब्जेक्ट और प्लस इंटरव्यू में जो मार्क्स होते हैं वो टोटल मेरिट लिस्ट के लिए उसी में से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। यानी 250 नंबर ये, 1000 ये, 1250 और 5 1750 अंक हो गए आपके मेंस एग्जाम के, उसमें आपने जो नंबर पाया, और प्लस 275 अंक जो आपने पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में पाया, दोनों को आप जोड़ दीजिए, 1750 और 275, दैट मीन्स 2025 टोटल मार्क्स हो गए। इसमें से जो आप अंक पाएंगे उसी के आधार पर सीटों के हिसाब से कैंडिडेट का चयन किया जाता है। तो ये है दोस्तों सिविल सर्विस यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में जो भी पद होते हैं उसके लिए प्रिपरेशन करने का जो सिलेबस है, जो वो चीज मैंने आपके सामने आज रखा है। 3 स्टेज, प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स में एक पेपर जनरल स्टडी का, सेकंड पेपर में सीसेट का, मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगी जो सबके लिए कंपल्सरी है, फिर ऐसे होगा, जनरल स्टडी होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, और फिर लास्ट में आप इंटरव्यू के लिए भी तैयार रहिए। और इस तरह से कुल मिलाकर 1750 जो मेन मार्क्स होते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन के और 275 अंक इंटरव्यू के, इन दोनों नंबरों के संयुक्त के आधार पर जो मार्क्स पाते हैं उसी के आधार पर आपका चयन किया जाता है सिविल सर्विसेज का। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि सिविल सर्विस के पैटर्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए। अब जहां तक प्रोविंशियल लेवल की जो सिविल सर्विसेज कमीशन है, यानी जो प्रांतीय स्तर के जो लोक सेवा आयोग हैं, उन प्रांतीय स्तर के लोक सेवा आयोग से जो भी चीजें मिलती हैं, जो भी उनकी परीक्षा के पैटर्न है, वो लगभग यूपीएससी से मिलते जुलते हैं। तो आप बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान ना हो। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी कर लिया तो आपको पीसीएस की भी तैयारी करने में कोई खास दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न, लगभग अधिकांश लोक सेवा आयोग के पैटर्न वही होते हैं। थोड़ा सा रीजनल स्टडी की जरूरत पड़ती है। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आप तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अगर बिहार की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के स्तर पर आपको इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र की जानकारी होनी चाहिए। इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। स्पेशल क्षेत्र विशेष की परीक्षाओं के लिए आपको स्पेशल क्षेत्र के कुछ विशेष जानकारियां आपको रखनी पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम यहाँ से आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और इसके बाद जब हम एक एक दिन आपसे शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको एक एक महत्वपूर्ण जानकारियां यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर चीजें हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिर अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखी जाएगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच।